दिन। आज का चैप्टर क्या है? रीना का दिन। चैप्टर नंबर 3। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। उठकर बिस्तर को क्या करती है? ठीक से लगाती है। क्या पढ़ेंगे इसे? बिस्तर। क्या पढ़ेंगे? बिस्तर। नीम के दातुन से अपने दांत, इसे क्या पढ़ेंगे? दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ, क्या पढ़ेंगे? स्वच्छ कपड़े पहनती है। वह अपने बालों में तेल लगाकर कंघी करती है। क्या पढ़ेंगे? कंघी। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात बोलती हैं। सुप्रभात का मतलब क्या होता है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो। और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ती है और अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है, फिर अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर सुप्रभात कहती है। क्या कहती है? सुप्रभात। तो कैसे लिखेंगे? रीना जब अपनी सहेली से मिलती है तो वह उसे सुप्रभात कहती है। क्या कहती है? सुप्रभात। क्या कहती है? सुप्रभात कहती है। क्या कहती है? सुप्रभात कहती है। रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती हैं? शुभ रात्रि। क्या कहती हैं? शुभ रात्रि। आप क्या कहकर बड़ों का अभिनंदन करते हैं? मैं उन्हें नमस्ते कहकर उनका अभिनंदन करता हूँ। उनका अभिनंदन करता हूँ। क्या करता हूँ? अभिवादन करता हूँ। क्या करता हूँ? अभिवादन है। सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया था। अभिवादन है। क्या है? अभिवादन। घर पर जब कोई अतिथि आता है तो आप क्या कहकर उसका स्वागत करते हैं? घर पर क्या है? घर पर जब भी कोई अतिथि आता है तो मैं उन्हें नमस्ते कहता हूँ। क्या कहता हूँ? नमस्ते कहता हूँ। अगर आपको रास्ते में कोई परिचित मिल जाता है तो आप क्या कहते हो? जब मुझे कोई रास्ते में परिचित मिल जाता है तो मैं उन्हें नमस्ते कहता हूँ या कहती हूँ। पता कीजिए कि आपके सहपाठी घर पर अभिनंदन कैसे करते हैं। अभिनय सहित समझाइए। मंजन कैसे करते हैं? खाना कैसे खाते हैं? कैसे नहाते हैं? कैसे हाथ धोते हैं? बाल कैसे साफ करते हैं? कैसे सोते हैं? ये सारी चीज़ें अभिनय यानी कि एक्टिंग करके बतानी है। मिट्टी से घर खेलने की चीज़ें बनाई, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। अपने मित्रों के साथ खेलिए। कुछ इस तरीके के खिलौने बनाने हैं, फिर अपने दोस्तों के साथ खेलना है। रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर से मिलाइए। तो हमारा पहला पशु क्या है? देखो, स्क्वेरल कहाँ रहती है? स्क्वेरल रहती है पेड़ पर। कहाँ रहती है? पेड़ पर। और स्क्वेरल देखो हमारे पास क्या है? जो गाय है वो कहाँ रहेगी? अपने घर अस्तबल में। उसके बाद जो उल्लू है वो उसका ये घर है।
शेर है क्या कहीं पे? नहीं। तो गुफा किसके लिए होती है? गुफा होगी, पहले हम फिश को उसके घर भेज दें। अब क्या रह गया है हमारे पास? अब रह गया है खरगोश। तो खरगोश कहाँ जाएगा? यहाँ। ये जो चिड़िया है यहाँ जाएगी, और ये कहाँ जाएगा? स्क्वेरल यानी कि गिलहरी जाएगी यहाँ पर। तो पेड़ों पे रहती है। आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों? चित्र की सहायता से बताइए। इन शब्दों में आप अपने चित्र के कुछ शब्द चुनिए। रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ पिता, दादा दादी, कहानी, खीर, दूध आदि। इन सब में क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इन शब्दों से हमें क्या करना है, इनके कुछ चित्र, इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है नीचे। अच्छा, हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती, और जो अच्छी लगती है वो अच्छी क्यों लगती है, उसे लिखना है। तो देखो, मुझे अपने घर में सबसे अच्छा मुझे अपना कमरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मैं यहाँ पे आराम से सोचती हूँ, काम करती हूँ। मैं यहाँ पे सारे ही काम करती हूँ, इसीलिए मुझे अपना कमरा अच्छा लगता है। देखो, आप घर में कौन कौन से काम करते हैं? सही का चिन्ह लगाए। हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े। देखो, कौन कौन सा खाना खाते हैं उस पर टिक लगाना है भाई। हाँ, ये करते हैं। बुक रखते हैं, बुक रखते हैं। ब्रश करते हैं, कंघी करते हैं।